नमस्कार फ्रेंड्स। शाहिद परवेज जो कि पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के भावी उम्मीदवार, जो अपने आप को इन्होंने घोषित किया है और इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और इस पार्टी के साथ मैं काम करके बहुत ही बेहतर महसूस करता हूं। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है। अगर वो हमें जिम्मेवारी देती है कि मैं पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूं तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा और जनता की सेवा करूंगा। फ्रेंड्स, शाहिद परवेज साहब एक बिजनेसमैन हैं और लॉ प्रोफेशनल भी हैं। दूसरी बात कि एक बेहतर तरीके से अपने जीवन में बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का इनको मौका मिला है, जिसका अनुभव ये पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। शाहिद साहब, क्या वो मुद्दे हैं जिसको लेकर आप पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं और यहां की जनता की सेवा करना चाहते हैं? अगर 5 मुद्दों की बात करें तो 5 1 2 3 4 5 कौन कौन से होंगे प्लीज? देखिए, अभी तक पिछले जो सरकार या अभी जो करंट सरकार, मौजूदा सरकार, कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की सरकार जी, इन्होंने जितना भी वादा किया 2019 में, इनका मैनिफेस्टो भी मेरे पास है यहाँ पर, में जितना भी वादा किया उसमें एक भी वादा को इन्होंने जमीन पर नहीं उतारा। एक भी वादा, एक भी काम पूरा नहीं किया जी। अगर उसी से पीछे 5 साल पहले चले जाएं, 2014 में हमारी सरकार थी, जितना हम लोगों ने वादा किया वो सब हम लोगों ने जमीन पर उतारा। सुकन्या योजना, बेबी बॉन्ड योजना, बच्ची की पढ़ाइयों का मामला जी, शादी का मामला और शौचालय बनाने का मामला, आवास योजना, जी। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो योजना था, जो कि हर गरीब परिवार जो झोपड़ी में रहे, जो कभी पक्का मकान का ख्वाब भी नहीं देख सकते थे, उनको हम लोगों ने पक्का मकान बना के दिया है। गरीब परिवार को, जो बिल्कुल गरीब थे, जो झोपड़ी में गाँव में रहते रहे, जहाँ पर सड़क नहीं होता रहा, बिजली नहीं होता रहा, पानी नहीं होता रहा, ये सब देने का काम हमारी सरकार ने किया है। पिछले 5 सालों में सिर्फ लूट और खसोट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अगर ऐसे में अगर हमारी सरकार यहाँ दोबारा से बनती है तो दोबारा से सरकार कैसे बनती है? जब आप प्रत्याशी अच्छा उतारते हैं, सही उतारते हैं तो सरकार बनती है। तो प्रत्याशी का, चूँकि हमारी पार्टी बहुत डिसिप्लिन वे में काम करती है, किसी दबाव में काम नहीं करती है, किसी पैसे के बलबूते पे काम नहीं करती, किसी लालच पे काम नहीं करती है, जो दूसरे पार्टियों में अक्सर होता है और देखा जाता है, यही होता भी है, एकदम सच्चाई है। शाहिद साहब, हमको ये जानना है, खास करके क्योंकि आप एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र से, पश्चिमी जमशेदपुर से, तो ये 5 काम की अगर आप विधायक बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, तो 5 काम, सिर्फ काम बताना है कि आते ही मैं ये काम करूंगा, वो काम बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले 5 काम में जो गरीब है, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सबसे पहले मैं तालीम पे, एजुकेशन पे जोर दूंगा जी, 1 नंबर। उसके बाद स्वास्थ्य पे जोर दूंगा जी। जहाँ पर स्वास्थ्य हॉस्पिटल तो है, लेकिन वहाँ पर मैं नाम के लिए हॉस्पिटल है, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, ना डॉक्टर है, ना मेडिसिन है। ऐसे में हम पश्चिम विधानसभा की बात करेंगे तो यहाँ पर में जितने इस तरह के परिवार आते हैं और जो बीपीएल रेखा में आते हैं, उन पर खास फोकस हमारा होगा, उन पर ध्यान होगा कि उनको कैसे उन तक सुविधा पहुंचाएं, कैसे उन तक उनका ज़रूरत का सामान पहुंचाएं। ये हमने एक मेडिकल कैंप भी लगाया था पिछले 4 सालों पहले जी, अपने घर के पास ही लगाया था। मुहर्रम का दिन था, 10वीं का दिन था, काफ़ी भीड़ होता है उसमें। जो लोग जिसकी भी इंजरी होती रही, जो जख्मी होकर आते रहे, ऐसे में लोग उनका ट्रीटमेंट तुरंत वहाँ पर स्पॉट पे ट्रीटमेंट और उनको मेडिसिन ये सब देने का हम लोगों ने काम किया था अपने जाती तौर पे। और जाती तौर पे हम जिस तरह का भी और क्या करना चाहेंगे? जैसे 3 काम हुए, चौथा क्या होगा? चौथा, शादी, जो बच्ची गरीब हैं, जिनको शादी में अड़चने आ रही, पैसा के लिए जो दिक्कत आ रही, मैं उनको भी वो सुविधा देने का काम करूँगा। देखिए, ये पश्चिम विधानसभा में बहुत बड़ा एरिया तो हमारा टिस्को का आता है, जहाँ पर में सड़क और बिजली का कोई समस्या है नहीं, लेकिन टिस्को एरिया से हट के जो हमारा एरिया पश्चिम विधानसभा में आता है, उसमें जहाँ पर जो दिक्कत है,
कच्चे मकान का हो, पानी का हो, सड़क का हो, वो सब हम लोग उसको पूरा करेंगे। कम्युनिटी सर्विसेज के ऊपर काम करेंगे। नहीं, पूरे कम्युनिटी, पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी पे नहीं होगा, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी लोग हैं। मैंने कम्युनिटी सर्विसेज का मतलब कि सामाजिक जो डेवलपमेंट का काम होगा। सामाजिक डेवलपमेंट। साहिब साहब, हम तो जरूर चाहेंगे कि भाई अच्छे कैंडिडेट यहाँ पे आए, पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र हमारा हमेशा सुशोभित रहे उन सब कैंडिडेट से कि जो यहाँ के लोगों की विकास कर सके। विधायक बनने के साथ बड़ी जिम्मेवारी होती है लोगों को, और वो जिम्मेवारी ऐसी होती है कि जिसके साथ आप दिन रात 24/7 काम करना पड़ता है। तो जब आप अगर खुदा न खास्ता या अगर आप विधायक यहां बन जाते हैं तो जो 5 काम आपने गिनाया है उसके साथ साथ कई एक आपकी जिम्मेवारियां भी होंगी जिसको आपको निभाना होगा। इसके अलावा अगर मैं बात कहूं कि इस क्षेत्र में विधायक आप बनेंगे, उसके लिए कैंडिडेट हैं आप, तो आप एक बेस्ट कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए या संभावित हो सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा ऐसा चीज है कि और सब कैंडिडेट से आपको अलग करता है कि जिससे कि आपकी कैंडिडेटशिप या जो आपकी जो आप दावेदारी है वो मजबूत है? वो क्या बिंदु है जिसको आप कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला इसमें एक जो बहुत अहम बिंदु है, जो बहुत मजबूत बिंदु है, जिस पर हमारी दावेदारी है, ये हमारी जनसंख्या बोलिए, वोटर की संख्या बोलिए, जो हमारे 2019 का आंकड़ा हमारे पास है, 28.4% मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम वोटर की संख्या रही है 2019 में, जो 3% के लगभग बढ़ी है, और अभी 31.5% के लगभग हमारी वोटर की संख्या है। कुल जनसंख्या की बात करें तो 35% है। तो जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये फार्मूला भी काम होता है। अब देखेंगे कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा और यूपी, इसमें जाति जो होता है वो काम बहुत ज़्यादा करता है, जाति समीकरण जो होता है। तो ऐसे में मेरा आप लोगों के माध्यम से, आला कमान से मेरी यही अपील है कि ऐसे में इस पर गौर करें, क्योंकि हमारा ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुस्लिम वोटर बहुत निर्णायक सिद्ध होता है, हमेशा सिद्ध होता रहा है। पिछले बार हम लोगों ने चुनाव इसी कारण से हारा था क्योंकि हमें मुस्लिम वोट्स नहीं मिल पाया था, जिसके वजह से हम लोग ये 2019 का चुनाव हार गए थे। जी साहिब साहब, आपने जैसे कहा आपकी पार्टी हमेशा से कास्ट, क्रीड और रिलीजन के ऊपर राजनीति नहीं करती है, बिल्कुल नहीं। और आपकी पार्टी नेशनल पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो क्या उस बात को लेकर के कि हम 35% हमारे मुस्लिम भाई की आबादी है, उसको दावेदारी के तौर पे एक प्रमुख माने पॉइंट बनाया जा सकता है कि आपके पार्टी में इस बात को तरजीह लोग देंगे? बिल्कुल प्रमुख पॉइंट बना सकता है। हमारी पार्टी इस पर तरजीह देंगे। हमारे पार्टी में सब विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं खुद झारखंड हाई कोर्ट का एडवोकेट भी हूँ, और पार्टी इस सब चीज़ को तरजीह देती है। हमारा साफ सुथरा छवि रहा है आज तक का, हमेशा रहा है और आगे भी इंशाल्लाह रहेगा, और एक ईमानदार छवि रहा है। मैं 40 साल बिजनेस में भी रहा हूँ, एक मतलब मैन टू मैन, मतलब सब एक लोगों से जुड़ा रहा हूँ। यहाँ के लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, संगठन के लोग भी जानते हैं। मैंने अपनी दावेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेपी नड्डा जी को भी भेज दिया है, और अमित शाह जी को भी भेज दिया है, और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री उनको भी भेज दिया है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री को भी भेज दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी को भी हमने दे दिया जी। तो कहीं से कोई आश्वासन आई है क्या? आश्वासन तो देखिए, पार्टी आश्वासन किसी को नहीं देती है। पार्टी कहती है ठीक है, ये तो फैसला तो हमारी सीईसी करेगी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है वो करेगी। और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में हमारी केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होती है दिल्ली में, उसमें सारे बड़े नेता बैठते हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, वो 25 से 30 मेंबर्स हैं, वो लोग बैठते हैं, वो लोग फैसला करते हैं, और वहाँ पर बहुत ट्रांसपेरेंसी होता है जी। तो अगर टिकट मिल जाए तो वेल एंड गुड। बाय द वे, अगर पार्टी ने आपको कोई और सेवा दी टिकट के अलावा, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, पार्टी का जो आदेश होगा मैं उसको पूरा मानूंगा, और पार्टी टिकट देती है तो मेरे लिए सौभाग्य होगा, ये मेरा अच्छा अवसर होगा। और हम ही इतना कह सकते हैं कि अगर मुझे मौका मिलता है, पार्टी हमें एक मौका दे यहाँ से फील्डिंग कराने का, चुनाव लड़ने का, मैं ये सीट जीत कर दिखा दूंगा। ये सीट हमारा जीतना सुनिश्चित है, 100% है। पार्टी अगर टिकट नहीं भी देती, किसी को भी देती है, तो मैं उसे जिताने का काम करूंगा। जी साहिब साहब, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए पार्टी बड़ी होती है, संगठन बड़ा होता है। दूसरी बात कि आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि पार्टी के लिए मैं हूं और मैं इस क्षेत्र के लिए विकास करना चाहता हूं। साहिब साहब,
क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने सभी लोगों से, क्योंकि इंडिया टीवी ऑनलाइन जरूर चाहेगी कि आप जैसे या अच्छे कैंडिडेट जरूर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र को मिले और वो क्षेत्र विकसित हो, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे सभी पश्चिमी विधानसभा ही नहीं, सभी जमशेदपुर के लोगों से, सभी, क्योंकि 5 साल का गैप हो गया है, आपकी सरकार दोबारा आए, कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे आप लोगों से? पिछले 2014 में अगर हम देखें तो हमारी डबल इंजन की सरकार थी, उस समय बहुत विकास का काम हुआ, सड़क का, बिजली का, पानी का, आवास का, शौचालय का, जनधन योजना, बैंक में अकाउंट खोलने का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो योजना था उसको भी यहाँ लागू किया गया। आज पिछले 5 सालों में 2019 से लेकर अभी तक की बात करें तो ये हमारी अभी जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने इसको जमीन पर उतरने नहीं दिया। बहुत सा पैसा ऐसे ही हर साल बजट में वो लैप्स कर जाता है। वो इन लोगों ने पूरा सोए रहा, लूट खसोट का काम किया। इन लोगों ने अपने जेब को, अपने घर को बनने का काम किया, अपने लोगों को ऊंचे ओहदे पे पहुंचाने का और उनके लिए घर बनने का काम किया। लेकिन हमारी पार्टी में बिल्कुल वैसा नहीं है। डबल इंजन की सरकार बनेगी, यहाँ की जनता का, पूरे झारखंड का, खाली मैं पश्चिम का नहीं बात करूँ, पूरे झारखंड का विकास होगा जी, पूरे झारखंड का विकास होगा। साथ में मैं पश्चिम से अगर मुझे मौका मिला, पश्चिम विधानसभा का भी पुरजोर विकास होगा और अच्छा से विकास होगा। और जनता की जो मांगे हैं, जो सुविधाएं जिनसे वो वंचित है, वो सुविधा हम उनको उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहिद साहब। जरूर अच्छे कैंडिडेट मिले और आप एक अनुभवी, एक बिजनेसमैन के साथ साथ लॉ प्रोफेशनल हैं, समाज सेवी हैं और जनता के लिए हमेशा आप तत्पर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं अभी, और उन्होंने मन की बात में बात कही है कि हमें दिल से दिल जोड़ने का काम है। मेरा काम है दिल से दिल का रिश्ता बनाने का, क्योंकि भारत दिलों में बसता है हमें। क्योंकि तिरंगा यात्रा कह लें या हमारे सारे सांस्कृतिक सभ्यता और जितने हम लोग हैं, सबकी हमारी एक समझिए कि जो पर्व है, त्यौहार है, या जितनी सारी चीजें भारत में मनाई जाती हैं, उस सब का सांस्कृतिक सौहार्द या जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे होते हैं, सभी में एक ही मैसेज होता है, दिल से दिल जोड़ने का, भारत को भारत से जोड़ने का। आपने भी वही बात कही है जो आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा है। बिल्कुल यही है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। जी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारे प्रधानमंत्री का नारा है और हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इससे 2015 साल पहले जब गद्दी संभाला था, प्रदेश के प्रधानमंत्री बने, तब से ये नारा लेके चल रहे हैं और इस पर ही काम कर रहे हैं। पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे कि ये काम हुआ। खासकर आप देखिएगा, कोई भी जात कब पिछड़ता है या कोई भी कम्युनिटी कब पिछड़ता है, जब वो कॉमनल राइट के दायरे में आ जाता है। ये कॉमनल राइट आप बताइए 15 सालों में कहाँ हुआ पूरे इंडिया में? एक का दुक्का छोटे पुटर को छोड़ दीजिए। कांग्रेस के टाइम में कितने जोर से होता, हर दिन आपको न्यूज में सुनने मिलता रहा, पेपर में उठा के देखिए मिलता रहा। बिल्कुल, उस पर फिर कभी बात करेंगे। पूरा कंट्रोल लो जी। देखिए, कम्युनल हार्मनी या जैसे आपने कहा, वो बहुत मेंटेन होने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, जोहार परिचर्चा में हमारे साथ आज थे शाहिद परवेज, जो कि अपने आप में एक सेल्फ प्रूवन पर्सन, जिन्होंने साबित किया है कि समाज सेवा ही सर्वोपरि है और समाज के युवाओं को, महिलाओं को, गरीबों को, मजलूमों को और जरूरतमंदों के साथ काम करने से खुदा और हमारे दीन और दुनिया दोनों बेहतर होती हैं। ये इनका मैसेज है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ इनसे वार्ता जारी रहेगी, क्योंकि चुनाव की बिगुल फूंक दी गई है। नमस्कार, धन्यवाद।